Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 12 chapter Should Wizard Hit Mommies Part 2. पार्ट 1 पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया। अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर 1 से अलाउड इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि हमने कल देखा था कि क्या हुआ था, जो एक छोटी सी लड़की है उसके फादर जैक उसको एक स्टोरी सुना रहे हैं, जैसा कि वो हमेशा सुनाते हैं। और अब जैक थोड़ा सा बड़ी हो गई है, वो उन स्टोरीज से नहीं सोती है। सो जैक उसको एक रोजर स्कंक की स्टोरी सुना रहे हैं। जो रोजर स्कंक होता है उसकी बॉडी से बड़ी बैड स्मेल आती है। और जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि वो हमेशा उसको सेम स्टोरी सुनाते थे, बस थोड़े से कैरेक्टर्स चेंज होते थे। कैरेक्टर्स के नाम सेम रहते थे बट कैरेक्टर्स चेंज होता था। तो आज रोजर स्कंक की स्टोरी थी, उसके बॉडी से बैड स्मेल आती थी। बाकी अदर एनिमल्स उसके साथ खेलते नहीं थे, इसलिए वो एक आउल के पास जाता है। आउल उसको एक विजार्ड के पास भेजता है और विजार्ड कुछ मैजिक स्पेल करता है और उसके बाद उसके अंदर से रोजेस की स्मेल आने लगती है। उसके बाद वो जाता है, सारे दोस्तों के साथ खेलता है, उसके बाद अपने घर चला जाता है। यहीं से यूजुअली स्टोरी यहीं से एंड हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। सो आगे देखते हैं कि क्या है पूरी स्टोरी। जो was starting to fuss with her hands and looked out of the window। अब जो को लगा कि स्टोरी ख़त्म हो गई है, इसलिए उसने क्या किया, अपने हाथों से थोड़ी सी शैतानी करने स्टार्ट कर दी। फुस मीन्स होता है शैतानियाँ करना, है ना। शैतानी करनी स्टार्ट कर दी और विंडो के बाहर देखने लगी। एट द क्रैक ऑफ डे दैट सोव्ड अंडर द शेड। पर्दों से जो कर्टन्स है उनसे थोड़ा सा सूर्य ढलने की बाहर की जो उजाला है वो आ रहा है। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। उसको लगा कि स्टोरी ख़त्म हो गई है। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। लेकिन जैक को ऐसी वुमेन्स नहीं पसंद है जो अपने मन से चीज़ों को अज्यूम कर लेती हैं, सोच लेती है कि हाँ एंड हो गई। अभी तक जैक ने नहीं कहा है कि स्टोरी एंड हो गई है, लेकिन जो ने खुद अज्यूम कर लिया कि स्टोरी एंड हो गई है, क्योंकि यूजुअल रोज डेली तो ऐसा ही होता था। ही लाइक देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। नाउ जो आर यू लिसनिंग। बस उसको जैक को क्या पसंद था कि जब तक वो ना कहे, उसके शब्दों को ध्यान दे, जब तक वो ना कहे कि स्टोरी ख़त्म हो गई है तब तक अपने मन से अज्यूम ना करें। सो वही वो कहता है कि नाउ जो आर यू लिसनिंग, जो क्या तुम मुझे सुन रही हो। यस। तो जो कहती है यस बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो कहती है कि क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रोजर स्कंक्स मॉमी सैड व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। आप जैक फर्दर स्टोरी को आगे एक्सप्लेन करता है कि रोजर स्कंक जब अपने घर जाता है तो उसकी मम्मी कहती हैं कि ये किस चीज़ की स्मेल आ रही है। बहुत ही ऑफुल मीन्स बहुत ही बैड स्मेल आ रही है। ये इतनी बैड स्मेल किस चीज़ की आ रही है। इट मीन्स जो रोजर्स की स्मेल थी वो रोजर स्कंक की जो मॉम है उसको बैड स्मेल लग रही थी। What at? And Roger Skunk said, It's me, Mommy. I smell like roses. And she said, Who made you smell like that? तो अब वो कहता है कि मॉम ये मैं हूँ। रोजर स्कंक कहता है मेरी स्मेल रोजेस की तरह आ रही है। तो उसकी मदर पूछती है कि तुमको इस तरह की स्मेल किसने दे दी। एंड ही सैड द विजार्ड। तब रोजर स्कंक बताता है कि विजार्ड ने दी है। एंड सी सैड वेल ऑफ ऑल द नर्व। अब उसकी मदर बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है यू कैम विद मी, तुम मेरे साथ आओ। वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड। हम उस बैड विजार्ड के पास जल्दी तुरंत ही चलते हैं, उसने तुम्हारी स्मेल इतनी गंदी कर दी है। अब उसकी जो मदर है उसको उसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि उसको अपने बेटे की पहली स्मेल ही पसंद थी। जो सेट अप हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। अब जो ये सुनने के बाद उठ करके बैठ जाती है, काफ़ी शॉक्ड है और उसके हाथ जो है हवा में ऐसे उड़ रहे हैं इन द जेन्युइन फ्राइट, और वो बहुत ही फ्राइटफुल हो गई। बट डैडी देन ही सैड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। तो अब जो क्या कहती है कि डैडी रोजर स्कंक को कहना चाहिए था कि बाकी एनिमल्स मेरे साथ नहीं खेलते, वो भाग जाते हैं। हर हैंड स्किटर्ड ऑफ इनटू द अनब्रशेस। फिर उसके बाद ऐसा कहने के बाद वो अपने हाथों को फिर से अपने जो कंबल ओढ़े होती है, चादर ओढ़े होती है, उसके अंदर उसमें लेकर चली जाती है। ऑल राइट ही सैड बट मॉमी
ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। तो जैक कहता है ठीक है, वो ऐसा ही कहेगा। और उसके बाद जैक क्या कहता है कि रॉजर स्कंक ने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी बाकी सारे एनिमल्स जो हैं वो मेरे पास से भाग जाते हैं। एंड सी सेड आई डोंट केयर। लेकिन उसकी मॉम ने कहा कि मुझे इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव। तुम्हें बिल्कुल उसी तरह स्मेल करना चाहिए जैसे एक लिटिल स्कंक को करना चाहिए। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड। और मैं तुमको तुरंत ही उस विजार्ड के पास वापस लेके जाऊंगी और कहूंगी कि तुम्हारी स्मेल को फिर से पहले के जैसे कर दे। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रॉजर स्कंक। वो एक अम्ब्रेला लेकर के उस रॉजर स्कंक के पास जाती है, रॉजर स्कंक के साथ जाती है। किसके पास? विजार्ड के पास। एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड। और उस अम्ब्रेला से उस विजार्ड के हेड पर बहुत जोर से मारती है। अब जो को ये स्टोरी पसंद नहीं आती आगे की, है ना, जो को पहले की स्टोरी तो पसंद थी, लेकिन आगे जो उसकी मदर जाकर के विजार्ड को मार देती हैं, हिट करती हैं, वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नो, जो सैड, जो कहती है नहीं। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स। और अपने हाथों को फिर से बाहर निकालती है, अपने लिप्स को टच करती है। येट इवन इन हर एजिटेशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रुथ। इंस्पिरेशन कम टू हर। Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. अब वो उसके अंदर से इंस्पिरेशन आती है, वो क्या कहती है कि विजार्ड को भी मॉमी को हिट करना चाहिए और उस लिटिल स्कंक को फिर से चेंज नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल ऐसे ही रोज स्मेल में रहने देना चाहिए। ऐसा जो कहती है, जो अपने मन से कहानी बना रही है। जो को ये कहानी की जो एंड है वो अच्छी नहीं लगी, तो उस कहानी के एंड को वो अपने अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है। No, he said. The wizard said okay, and Roger Skunk did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. तो उसके फादर कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। विजार्ड जो है उसने कहा ठीक है, उसने रॉजर स्कंक को फिर से पहले जैसे, अब रॉजर स्कंक रोजेस की तरह स्मेल नहीं करता है, वो फिर से बैड स्मेल करने लगता है। बट द अदर लिटिल MMOMM, अब ऐसे करके जो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। जो अपने आप में कर रही है जैसे छोटे बच्चे करते हैं। John, it's daddy's story. Shall daddy not tell you any more stories? अब उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और क्या कहते हैं जो से कि ये डैडी की कहानी है, क्या तुम चाहती हो कि डैडी तुमको और कहानियां ना सुनाए? तो डैडी की कहानी है तो डैडी की तरीके से सुनो। Her broad face looked at him through shifted light, astounded. This is what happened then. Roger Skunk and his mommy went home and they heard woo woo woo, and it was the choo choo trains bringing daddy skunk home from Boston. उसके बाद वो क्या कहता है जो से कहता है कि अब जो है उसको जो को डांटता है कि डैडी की स्टोरी है, डैडी अपने हिसाब से सुनाएंगे। तो जो होती है वो चुपचाप से फिर से लेट जाती है और उसके डैड फिर से स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं और क्या कहते हैं कि अब वो रॉजर स्कंक अपनी मम्मी के साथ घर चला जाता है। तभी उसको रास्ते में वो चोचो की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इट मीन्स ट्रेन आ रही है और उस ट्रेन से उसके डैडी आ रहे हैं। कहाँ से? बॉस्टन से। एंड दे हैड लाइमा बीन्स। उन लोगों ने फूड में क्या बनाया है? लाइमा बीन्स बनाया है। सेलरी, लीवर, मैश पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। ये मीठा है, ठीक है। एंड देन रॉजर स्कंक वॉज इन बेड। मॉमी स्कंक came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much, and that's the end of the story. और वो बताता है कि खाने में उनके यहाँ कई तरह की डिशेस बनी थी, वो लोग उसको खाते हैं। उसके बाद वो स्कंक अपने बेड पे चला जाता है। उसकी मम्मी जाती हैं, उसको प्यार करती हैं और कहती हैं कि अब तुम मेरे बेटे की तरह स्मेल कर रहे हो। बट डैडी, अब जो फिर से इंटरप्ट करती, कहती लेकिन डैडी। तो जो जैक कहता है व्हाट? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। तो बाकी एनिमल्स सब उसके पास से भाग जाएंगे। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज, डिड नॉट माइंड इट ऑल। तो जैक कहता है नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। बाकी सारे एनिमल्स को भी उसकी आदत हो गई है और अब वो उसकी बैड स्मेल को माइंड नहीं करते हैं। व्हाट्स इविसिलेट। अब यहाँ पे वो वर्ड को मिस प्रोनाउंस कर रही है।
इवेंचुअली को वो क्या कह रही है, यहाँ पे देखिए आपने उनके फादर ने इवेंचुअली कहा था ना, तो उसने इवेंचुअली को मिस प्रोनाउंस किया, और जो ने, क्योंकि वो छोटी है ना तो अभी इतनी जल्दी वर्ड्स को नहीं कैच कर पाती, और वो क्या कहती है, इवेंसुलेट इन द लिटिल वाइल, तो उसके फादर कहते हैं इसका मतलब होता है इन द लिटिल वाइल, मतलब थोड़ी ही देर में। दैट वॉज स्टूपिड मॉमी, तो जो कहती है उसकी जो मॉमी है वो बहुत ही स्टूपिड है। इट वॉज नॉट, ही सैड विद रियल एम्फेसाइज, तो जो कहता है नहीं, जैक कहता है नहीं ऐसा नहीं है, उसकी मॉमी स्टूपिड नहीं है। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, और जैक बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो अपनी खुद की मदर को डिफेंड कर रहा हो, कोई उसकी खुद की मदर की बुराई कर रहा हो तो वो उसको डिफेंड कर रहा हो, इस तरह से वो अपनी बेटी से डिफेंड करता है। और समथिंग एज ऑड, उसको ये बहुत ही अजीब लगता है। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। अब उसके बाद जैक क्या कहता है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप अपना सर तकिए पर रखो और चुपचाप सो जाओ। ही एडजस्टेड द सेट सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, और उसके बाद वो जाकर के कर्टन्स को एडजस्ट कर देता है ताकि बाहर से कोई भी लाइट ना आए। एंड टिप टूट टू द डोर, उसके बाद दरवाजे की तरफ जाता है। इन द प्रिटेंस दैट सी वॉज ऑलरेडी एस्लीप, और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि जैसे कि उसको लग रहा है कि जो सो गई है, जो अभी सोई नहीं है, लेकिन वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट वेन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ कवर्स, जैसे ही वो बाहर जाता है वो तुरंत ही अपने कवर्स पे उठ करके बैठ जाती है। स्टेयरिंग एट हिम, हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट स्लीप, फिर वो डांटता है कि चुपचाप अपने बेड के कंबल के अंदर चले जाओ और चुपचाप से सो जाओ। बॉबी अस्लीप, जैसे बॉबी सो रहा है तुम्हारा भाई, बिल्कुल वैसे ही सो जाओ। सी स्टूड अप एंड बाउंस्ड गिंगरली ऑन द स्प्रिंग, डैडी, लेकिन वो उठ करके खड़ी हो जाती है और क्या कहती है, डैडी। तो जैक कहता है व्हाट, टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट द विजार्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट द मॉमी। मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझको स्टोरी सुनाओ और उसमें आप बताओ कि जो विजार्ड था उसने अपनी एक मैजिक वैंड उठाई और उस मॉमी को हिट किया। हर प्लम्प आर्म्स चोप्ड फोर्सफुली, और वैसे ही उसने हाथ से भी मारने की स्टाइल में करके दिखाया। राइट ओवर द हेड, उसके हेड पे मारा, ऐसा कहती है। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, तो उसके फादर कहते हैं नहीं ये कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर, और बात सच ये है कि वो जो लिटिल स्कंक है वो अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता है। देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल, बाकी सारे एनिमल्स से ज़्यादा उसको अपनी मदर से प्यार है। एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट, और उसकी मदर को पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए चुपचाप से लेट जाओ। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, तो जो फिर से कहती है कि नहीं कल आपको कहानी सुनानी पड़ेगी जिसमें कि जो विजार्ड है वो मॉमी को हिट करेगा। डू इट। शी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेन ऑफ स्प्रिंग एज शी हैड डन हंड्रेड्स। अब वो जिद करने लग गई है, जैसे बच्चे जिद में अपने गुस्सा करने लगते हैं वैसे ही वो गुस्सा कर रही है ऑफ टाइम्स बिफोर, एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ से डैडी, वो हंस भी नहीं रही हो, क्या कह रही, डैडी आपको ये कहानी सुनानी होगी। वेल वेल सी नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, ठीक है देखते हैं, कल का कल देखेंगे, अभी चुपचाप सो जाओ। स्टे ऑन द बेड, यू आर गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो ना तो चुपचाप सो जाओ। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर, अब वो दरवाजा बंद करता है और नीचे चला जाता है। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड wearing an old shirt of his on top of her maternity smock। तो जैसे ही वो नीचे डाउनस्टेयर जाता है तो देखता है कि क्लेयर ने न्यूज़पेपर खोल के रखा था, उस पर काफ़ी सारे पेंट के कैंस ओपन रखे हुए थे। उसने एक ओल्ड शर्ट पहनी हुई थी जैक की, और उसके अंदर उसने अपने मैटर्निटी स्मोक्स पहन रखे थे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इसलिए उसने मैटर्निटी स्मोक्स पहने हैं। वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद डिप्ड ब्रश, और ब्रश से पेंट लेकर के चेयर्स को पेंट कर रही है। अबव हिम फुट स्टेप वाइब्रेटेड, तभी उसको ऊपर से कुछ पैरों के चलने की आवाज़ आती है। तो वो कहता है ही कार जॉन शैल आई कम अप, क्या मैं आऊँ ऊपर, देयर एंड स्पैंक यू, और तुमको आकर के थप्पड़ लगाऊँ। द फुट स्टेप हेजिटेटेड, और जैसे ही वो उसको डांटता है तो फुट स्टेप फिर से आने बंद हो जाते हैं।
दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेट। क्लियर कहता है कि काफ़ी लंबी कहानी थी। द पुअर किड, ही आंसर्ड। तो जैक कहता है कि बेचारी बच्ची। एंड विद अटर वियरीनेस वॉच हिज वाइफ लेबर, और अपनी वाइफ को इतना सारा काम करते हुए देखता है। द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड ऑल राउंड देम, कई सारे सामान रखे हुए हैं जिनको उसको पेंट करना है। वॉज हाफ ओल्ड टैन, आधा आधा उनमें पेंट हो चुकी है। एंड हाफ न्यू आइवरी, कुछ आधे हैं कुछ नए पुराने हैं। ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजिशन एंड दो ही वॉज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केज विद हिम, उसको लग रहा है कि जैसे वो किसी केज में, पिंजरे में फंस गया हो। He did not want to speak with her, work with her, touch her anything, और उसका बिल्कुल भी अपनी वाइफ से ना तो बात करने का मन कर रहा है, ना ही तो उसके साथ काम करने को मन कर रहा है, ना ही उसको टच करने को मन कर रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों है। शायद उसके ऊपर वो जो स्टोरी थी जिसमें उसकी जो मम्मी थी उसने रॉजर स्कंक को इस तरह से फिर से चेंज किया और जाकर के विजार्ड को हिट किया, जिससे जो को पसंद नहीं आया। तो हो सकता है उसकी वजह से उसका असर हो गया हो इसके ऊपर भी, जैक के ऊपर भी, इसलिए जैक ऐसा कर रहा है। इसका रीज़न नहीं बताया गया कि वो अपनी वाइफ से क्यों बात नहीं करता। हो सकता है उसके ऊपर भी स्टोरी का इफेक्ट हो गया हो, तो वो किसी भी फीमेल से बात नहीं करना चाह रहा। तो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।